गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव कर्पूरिगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री गुरवे नमः। हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में गोकर्ण जी और आत्मदेव जी के बारे में बताया था। उससे आगे अब हम आपको बताएंगे ऐसी ही हमारी अन्य भक्तिपूर्ण वीडियोज के लिए हमारे चैनल भक्ति उमंग को सब्सक्राइब एवं लाइक करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। एक दिन रात्रि में बैठे बैठे आत्मदेव जी रुदन कर रहे थे। वहीं पर गोकर्ण जी का आगमन हुआ। गाय का पुत्र जो गोकर्ण है वही श्रद्धा से आत्मदेव को पिताजी कहता है और आकर बोला पिताजी आजकल आप बहुत उदास रहते हैं। मैं कई महीनों से देख रहा हूं आप किसी से बात नहीं करते, आप बड़े दुखित रहते हैं, क्या बात है मेरे को बताइए। इतना सुनकर के आत्मदेव तुरंत गोकर्ण के सामने गिर पड़े। बेटा मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, घर में रहूं तो कैसे रहूं। घर को मेरे पुत्र ने नरक बना दिया है और घर को छोड़कर वन में मैं कैसे जाऊं, क्योंकि मन इतनी विरक्त नहीं है कि तुम ही मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे तुम ही समझा सकते हो। गोकर्ण महाराज जी ने आत्मदेव को इतना सुंदर उपदेश दिया। पिताजी मैं एक बात कहता हूं कि पहले तो शरीर के प्रति जो हमारा देहाभिमान है उस देह अभिमान को हमें त्यागें। मैं शरीर हूं ऐसा मानना छोड़ें। इस शरीर को चाहे पंडित जी बोलो, चाहे ज्ञानी बोलो, चाहे संत बोलो, लेकिन शरीर की गति तो तीन होती है। जला दोगे तो राख बन जाएगा, फेंक दोगे तो गीदड़ खा जाएंगे और जमीन में गाड़ दोगे तो कीड़े बन जाएंगे। और गति शरीर की नहीं हो सकती, फिर शरीर कभी मैं हो ही नहीं सकता। क्या जिनको तुम अपना माना है वो तुम्हारे हो सकते हैं क्या? आप कभी घर में एकांत में बैठकर आंख बंद करके अपने आप से प्रश्न करो कि मैं क्या हूं। आप सोचिए मैं क्या हूं। मैं यदि आंखें हूं तो आंखें अंधी हो जाती हैं, मैं उन्हें रोक तो नहीं पाता। मैं पैर हूं, पैर लंगड़े हो जाते हैं, मैं रोक नहीं पाता। मैं यदि कान हूं, कान बहरे हो जाते हैं, मैं इन्हें रोक तो नहीं पाता। यदि मैं शरीर हूं तो इसे मरने नहीं देना चाहिए, मैं रोक तो नहीं पाता। माता पिता मरे हैं तो मरने के बाद वो भी चिट्ठी तो नहीं डालते बेटा हम सुखी हैं कि हम दुखी हैं। यदि बेटा बेटी मरे हैं तो जन्म के पहले सूचना क्यों नहीं देते, पिताजी हम आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? अच्छा हम दिन में सोकर उठते हैं तो जगने के बाद और सोने के पहले का ही चक्कर क्यों है? रात्रि में सोने के बाद हम पर पंखा गिर पड़े
छज्जा गिर पड़े हमें क्या मालूम, सोते समय हम कहां चले जाते हैं, जन्म से पहले क्या था, मरने के बाद मैं कहां जाता हूं। 45 मिनट अपने आप से पूछिए मैं क्या हूं, यह सब क्या है। संसार मकान मेरा है तो मैं लेकर जाता क्यों नहीं। तो आपकी आत्मा से केवल एक ही आवाज निकलेगी, वो क्या आवाज होगी कि चल रे हंसा अमर लोक को, यहां कोई नहीं तेरा है, जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सबेरा है। जिसको तुम अपना माना है यह तो आपका वहम है, एकदम नाटक है। समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए सुंदर मकान बनाना भी धर्म है, पत्नी और बच्चों से प्रेम करना भी धर्म है, दुकान पर 8 घंटे बैठकर धन कमाना भी धर्म है, और जो भी धन हम कमावें उसे पत्नी बच्चे परिवार में समर्पित करना भी धर्म है। लेकिन पत्नी बच्चे मकान खजाना मेरा है, इसके बगैर मैं रह नहीं सकता, ऐसा सोचना चिंतन करना ही हमारा अधर्म है, बंधन का कारण है। मन में विचार करें कि शरीर का धन है, शरीर की पत्नी है, शरीर के बच्चे हैं, शरीर का महल है, आत्मा का संबंध तो केवल गोविंद से है, आत्मा का संबंध तो केवल मेरे कन्हैया से है। यह बात जिसने जीवन में उतार ली वो घर में रहकर भी जंगल में रहने की भांति विरक्त रह सकता है। गोकर्ण जी महाराज बोले, आप कहते हैं मैं वन में चला जाऊं, तो वन में जाने से भगवान मिलते हैं क्या। यदि वन में जाने से भगवान मिल जाते तो गीदड़ का जन्म तो वन में ही होता है, जंगल में ही होता है, शेर तो पैदा ही जंगल में होता है, तो हमसे पहले भगवान उनको मिलने चाहिए। मन के मारे बन गए बन तज बस्ती महा, मन की खटपट नहीं मिटेगी तो वो वन में जाने से क्या फायदा। मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है, मन विषयों के प्रति आसक्त है तो हम बंधे हुए हैं, और मन विषयों से अनासक्त हो गया तो हमारी मुक्ति है। कि मन की तरंग मार ले, मन की तरंग मार ले, बसे हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले, बसे हो गया भजन, मन की तरंग मार ले, बसे हो गया भजन। रात्रि भर बैठकर गोकर्ण जी ने ऐसा सुंदर उपदेश दिया, आत्मदेव जी का मन प्रमुदित हो गया और रात्रि में घर छोड़कर वन में चले गए। श्री भागवत जी के 10वें स्कंद में का पाठ किया, वन में और गोविंद को प्राप्त किया। आत्मदेव के जाने के बाद धुंधकारी ने सोचा अच्छा हुआ, रोज कहते थे कि ऐसा करो वैसा करो, सो अच्छा हुआ चला गया। अब मां को मारने लगा, बताओ सोना कहां है, चांदी कहां है। मां ने कहा सब तो ले गया, अब घर में क्या है, तो मां को मारने लगा। मां ने मन में बड़ा क्लेश हुआ और बोली कि इस पुत्र से तो मैं बिना पुत्र के ही अच्छी थी। रात्रि में उठ गई, कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली। विचार करो, मां कुएं में गिर गई, पिताजी जंगल में चले गए, भाई जो गोकर्ण है वो चला गया तीर्थ यात्रा में। धुंधकारी ने सोचा कि अब तो मेरा ही साम्राज्य है। 5 वैश्याओं को लाकर घर में रख लिया। ये 5 वैश्याएं बड़ी खतरनाक हैं। 1-2 बार गलत कार्यों में पकड़ा गया, राजा ने दंड भी दिया। वैश्याओं ने सोचा धन तो हमने बहुत ले लिया इसके द्वारा, अब राजा की नजर में यह चढ़ गया है, राजा इसको मारेगा, इसके साथ साथ दंड हमें भी मिलेगा। रात्रि में सोते हुए धुंधकारी को वैश्याओं ने रस्सी से कस करके बांध दिया और जलते हुए अंगारे उसके मुंह में डालकर उसको मार दिया। मृतदेह जमीन में वहीं गाड़कर सोना चांदी लेकर के वहां से चली गई। जीवन तो व्यतीत हुआ उसके बुरे कार्यों में, मरने के बाद प्रेत बन गया और आत्मदेव जी के इस विशाल महल में प्रेत बन करके पड़ा है धुंधकारी। आचार्य सनंत कुमार कहते हैं कि ऋषियों आश्चर्य, जब गोकर्ण जी महाराज अपने गांव में आए रात्रि के 12 बजे
एक संत के लक्षण में आपसे कहूं संत क्या है। न तो लाल कपड़े को संत कहते हैं, न पीले कपड़े को संत कहते हैं। संत का मतलब साधना करने वाला, जो बिगड़े हुए काम साधे वही साधु है। अपने द्वारा जो कभी किसी को तकलीफ न देवे वो साधु है। जो बात मन में सोचे वो वाणी से बोले, जो वाणी से बोले वो कर्म में करे, यह महात्मा के लक्षण है। मन में कुछ और सोचे, वाणी से कुछ और बोले, कर्म में कुछ और करे, यह संत के लक्षण नहीं। गोकर्ण जी ने सोचा 12 बजे हैं, ये मेरी जन्मभूमि है, आत्मदेव जी का यही तो घर है, और अभी सबको पता चलेगा कि मैं आया हूं तो सब मेरे स्वागत में लगेंगे, सबकी नींद टूट जाएगी। क्यों किसी को तकलीफ देवें, सवेरे गांव के लोगों से मिलेंगे, अभी पंडित जी के घर में रह लें। या निशा सर्वभूतानाम तस्या जागृति संयमी। सारी दुनिया जिस समय सोती है, संयमी पुरुष उस समय बैठ करके परमात्मा का चिंतन करते हैं। जिस घर में गोकर्ण जी ने प्रवेश किया वह पंडित जी का घर सूना पड़ा था, और जैसे ही वो आंख बंद कर भजन करने बैठे तो महाराज कई कई प्रकार के शब्द घर में होमे। कभी भेड़ आ जाए, कभी हाथी आ जाए, कभी भैंसा आवे, कभी अग्नि जल जावे। गोकर्ण जी ने कहा ये सब क्या देख रहा हूं। पंडित जी के इस महल में उन्होंने पूछा, कमंडल के जल का छींटा मारकर कौन है श्रीमान जी आप? भैया क्यों डराते हो हमें, क्या परिचय है आपका? एक छाया हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली कि मैं हूं मैं। अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्व नासितम मया। अब वो छाया हाथ जोड़कर एक खड़ी होकर के क्या कहने लगी कि मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। गोकर्ण जी ने कहा, धुंधकारी? तुम प्रेत बनकर पड़े हो? राम राम राम, भूत प्रेत बनकर पड़े हो तुम। तुम्हारे मरने का समाचार तो मैंने सुना था, यात्रा में सुन लिया था कि तुम्हें वेश्याओं ने मार दिया, तुम्हारे नाम से गया में श्राद्ध भी कर दिया, और शास्त्रों में पढ़ा है कि गया में जिसका श्राद्ध किया जाए उसकी मुक्ति हो जाती है, और तुम भले ही आदमी प्रेत बनकर पड़े हो। इस बात को सुनकर के धुंधकारी के प्रेत ने कहा कि मैं गया में एक बार नहीं 100 बार भी मेरा श्राद्ध करोगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। आप जैसा विद्वान जिसका भाई फिर भी इस प्रकार का कष्ट को भोगे, कितनी तकलीफ की बात है। गोकर्ण ने कहा कि डरना नहीं, मैं अब व्यवस्था करूंगा, तुम्हारी मुक्ति का उपाय करूंगा। प्रातः काल होते ही गांव के लोगों की भीड़ लगी कि गोकर्ण जी आ गए। भगवान गोकर्ण जी तो इतने चिंतित थे कि उन्होंने सूर्य को प्रणाम किया कि हे भुवन भास्कर सूर्य, केवल इतना बताओ कि महाप्रेत की मुक्ति कैसे होती है। भगवान भुवन भास्कर सूर्य ने आदेश किया, श्रीमद् भागवंतान मुक्ति सप्ताम वाचनम कुरु। एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवत कथा का तुम वाचन करो। तुम धुंधकारी के निमित्त भागवत की कथा करोगे तो इसकी मुक्ति हो जाएगी। सब लोगों ने सुना तो बड़ा सुंदर व्यास मंच बनाया, चौकी सजाई गई, भागवत जी को विराजमान किया गया। जहां भागवत जी का पंडाल सजाया वहां बांस का बगीचा था। गोकर्ण जी महाराज स्वयं व्यास आसन पर बैठे, भागवत जी को स्थापित किया और आगे एक आसन बिछा दिया और कहा कि भैया धुंधकारी, जहां कहीं भी आप हैं भागवत सुनो, मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूं। अब धुंधकारी कैसे आवे? प्रेत का शरीर तो होता नहीं, इसलिए व्यास मंच के दाहिनी तरफ एक सप्त ग्रंथि का बांस लगा हुआ था। उस बांस की पहली ग्रंथि में जाकर के धुंधकारी बैठ गया। पहले दिन की कथा का जैसे ही विश्राम हुआ सज्जनों, पहली ग्रंथि फट गई।
आसन पर तो प्रेत बैठ नहीं सकता, बैठे तो हवा उड़ा करके ले जाएगी। बांस के अंदर हवा का प्रकोप नहीं होता। दूसरे दिन की कथा में दूसरी ग्रंथि फट गई। ऐसे ही 7 दिवस की कथा का जैसे ही विराम हुआ, 7 और ग्रंथियां फट गईं। उसमें बैठा प्रेत आत्मा जो धुंधकारी था एकदम देव रूप में परिवर्तित हो गया और देव रूप बन गया और हाथ जोड़ करके बोले कि भैया आपने बड़ी कृपा की, यदि आप भागवत श्रवण नहीं कराते तो मेरा उद्धार कैसे होता। भगवान के धाम से उसके लिए सुंदर विमान आया है, उसमें भगवान के पार्षद बैठे हैं। धुंधकारी जैसे ही विमान में बैठने को लगा, गोकर्ण ने कहा यह क्या हो रहा है। भगवान के पार्षदों ने कहा कि प्रेत धुंधकारी ने भागवत सुनी है ना जी, इसीलिए इसकी मुक्ति हो गई, हम बैकुंठ लेकर के जाते हैं। अत्रेव बहव सन्ति श्रोतारो मम निर्मला। कथा तो हजारों लोगों ने सुनी। यदि भागवत सुनने से मुक्ति मिलती है तो सभी ने भागवत सुनी है, इसके सबके लिए विमान लेकर के आओ, अकेले धुंधकारी की मुक्ति हो। यह कैसे हो। प्रभु के पार्षदों ने कहा कि कथा के श्रवण भाव से कथा के फल में भेद होता है। कथा के श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं। एक होता है श्रोता, दूसरा होता है सरोता और तीसरा होता है सोता। श्रोता श्रेष्ठ कौन है। जो कथा एकाग्र मन होकर के सुने। श्रवण के समय चित्त की एकाग्रता होनी चाहिए, मन को इधर उधर भटकना नहीं, बीच में बोलना नहीं, ये श्रोता के लक्षण हैं। सरोता कहते हैं जो सुपारी काटता है। कथा में बैठने के बाद सोचेंगे हां ठीक है, मंडप थोड़ा सा टेढ़ा है। कभी कहेंगे व्यास जी तो ठीक हैं, पर अभी कोई चुटकुला तो सुनाया नहीं, भजन तो गाया ही नहीं। 25 गलती मंडप में व्यास जी और 50 गलती कथा कराने वालों में निकालेंगे, उनके 3 घंटे इसी में व्यतीत होते हैं। तीसरा होता है सोता। ये तीसरे वाले जहां रहते हैं बड़ी शांति रहती है। हम लोग जब बड़े मैदानों में कथा करते हैं तो वहां पर ये तीसरे नंबर वाले हमें बड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि घर में बच्चे सोने नहीं देते। इसलिए जब कथा में आवेंगे तो बैठने के लिए ऐसी जगह देखेंगे जहां कमर का सहारा लगाने की जगह हो। बल्ली से कमर लगाई और आराम से 3 घंटे का विश्राम लिया। ऐसी समाधि लगती है 3 घंटे की। जैसे ही कथा को विश्राम हुआ, व्यास जी ने जयकारा लगाया, बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की जय। बस नींद खुल गई। बोले कथा हो गई। हां कथा तो हो गई। कथा इतनी सुंदर बाँचे, बहुत ही मधुर कंठ है, इतनी अच्छी कथा कही। एक ने पूछा कथा में आज आपने क्या सुना। बोले हमें तो मालूम नहीं। मालूम होगा कहां से, जब कथा में नींद लेंगे। एक मैया तो हमसे बोली कि पंडित जी आप इतनी मीठी कथा बाँचो कि हमें घर में 2-2 गोली नींद की खाने पर भी नींद नहीं आती है। आपकी कथा में तो ऐसी मीठी नींद आती है। तो ये हैं सोता। लेकिन भगवान श्रोता को ही मिलते हैं, सरोता और सोता को नहीं। कथा नियम से सुनो, प्रेम से सुनो, श्रद्धा से सुनो, तभी मुक्ति होगी। भागवत कथा वही है, स्थान वही है, व्यास जी भी वही हैं, लेकिन सुनने की पद्धति में अंतर हो जाएगा तो फल में भेद हो जाएगा। मुक्ति कभी भी मरने के बाद नहीं होती, मुक्ति हमेशा जीवित ही होती है। और जिसकी जीवित मुक्ति हो नहीं हुई, उसकी मरने के बाद भी कभी नहीं होगी। मुक्ति का मतलब मरना नहीं होता। मुक्ति का मतलब है आत्मा का बोध, आत्मा का ज्ञान। आत्मा का ज्ञान जिसको जीवित अवस्था में हो गया, वह जीवित ही मुक्त है। और जिसे आत्म दो बोध जीवित नहीं हुआ, उसे पुनरपि जन्म पुनरपि मरण पुनरपि जननी जठरे शयन। नारद जी बोले कथा श्रवण का नियम क्या है। सनंत कुमारों ने कहा कि भागवत की कथा जब सुनी जावे
तो विद्वान ब्राह्मण से इसका शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए। भगवान के भागवत के लिए श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, अगहन का महीना, माघ, फागुन, बैसाख और जेठ का महीना सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। वैसे हमारी मान्यता है कि जिस दिन भागवत आरंभ वही शुभ मुहूर्त है। फूस के महीने में भागवत कराना वर्जित है। भागवत कथा श्रवण के लिए स्थान उत्तम होना चाहिए, विशाल व शांतिप्रद होना चाहिए। जहां भागवत जी का व्यास मंच बने वहां तुलसी जी की स्थापना अवश्य करें। वक्ता के बगल में सुंदर जगह पर वेदियों की स्थापना करें। सर्वतो भद्रवेही, नवग्रह वेदी, रुद्र कलश, विष्णु कलश, पितृ कलश, इन समस्त कलशों की स्थापना करें। देवताओं का आह्वान, स्थापन, पूजन बड़ी विधि विधान से रोज करें। व्यास जी के अलावा 5 विद्वान ब्राह्मणों का वर्णन करें जो संस्कृत में श्रीमद् भागवत का मूल पाठ करें। द्वादशर मंत्र का जाप करे, गीता पाठ करे, विष्णु सहस्त्र नाम का मूल पाठ करे, गायत्री मंत्र, गणपति मंत्र का जाप करें। और किसी को नींद ना आ जावे, अतः वक्ता की सहायता के लिए 5 ब्राह्मण हों जो कीर्तन करें। वह भागवत जी के श्लोकों को संगीत के साथ गावें। भागवत के श्लोक बड़े मधुर हैं, उन श्लोकों को संगीत के साथ गावें। भागवत का वक्ता विद्वान ब्राह्मण होना चाहिए, शास्त्रों का वेद वेदांत का ज्ञाता होना चाहिए, आचरणशील हो, सदाचारी हो, संध्या बंदन गायत्री मंत्र जाप करने वाला हो। भागवत की कथा कहते समय पान सुपारी नहीं खाना चाहिए। कथा के समय मुंह में पान सुपारी खाना अपराध है। व्यास मंच पर बैठकर वक्ता को इधर उधर की फालतू प्रसंग नहीं करने चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। कोई भी दृष्टांत भी हो तो शास्त्र का ही हो। संसार की बातें ज्यादा वक्ता को नहीं करनी चाहिए। कथा में जितने भी उत्सव आवें, वामन जन्मोत्सव, राम जन्मोत्सव, कृष्ण जन्मोत्सव, सब उत्सवों को खूब श्रद्धा व उत्साह से मनावें। जितनी उदारता से इन ज्ञान यज्ञ के में उत्सव मना सकें मनावें। हम लोग तो ताली बजाने में कंजूसी कर जाते हैं। भागवत की कथा एक आसन पर पालती बैठ करके बैठ करके सुननी चाहिए। भागवत को सुनते समय यदि शरीर में कोई तकलीफ है तो कुर्सी पर बैठकर कथा सुनी जा सकती है, पलंग पर लेटकर भी कथा सुन सकते हैं। लेकिन शरीर में कोई व्याधि न हो तो सुखासन पर बैठकर सुनने से ज्यादा फल होता है। लेकिन हाँ, भागवत महात्म्य में लिखा है आप चाहे जैसे बैठकर कथा सुन सकते हैं, लेकिन दोनों घुटने खड़े कर और दोनों हाथों को घुटनों के आगे बांधकर बैठकर कथा नहीं सुननी चाहिए। क्योंकि भागवत में लिखा है मैं अपने मन से नहीं बोलता। भागवत जी में लिखा है कि इस आसन का नाम है दरिद्रासन। इस आसन को लगाकर यदि देवराज इंद्र भी कथा सुने तो वो भी दरिद्र हो सकते हैं, ऐसा वर्णन आता है। यदि घुटने में तकलीफ हो, दर्द होता है तो राम जी के ऊपर छोड़ दें, जैसे राम जी की इच्छा, जैसे कथा सुनने में मन लगे। नारद जी बोले वो तो बराबर है महाराज, लेकिन और नियम क्या है, क्या बात वो है। तो दूसरा नियम है कि वक्ता और श्रोता दोनों 7 दिन तक केवल घी पी करके रहें, ऐसा लिखा है। बोले घी पीकर कैसे रहें? कलयुग के लोगों को तो घी पीने की आदत नहीं, डॉक्टर भी मना करता है। और थोड़ा बहुत पी भी लें तो उतना परिश्रम नहीं करते, गड़बड़ हो जाएगी। तो तीसरा नियम क्या है? तो तीसरा नियम है कि 7 दिन तक फलाहार, दूध फल लेकर के सुनो। बोले महाराज 15 दिन में एक बार एकादशी आती है, बड़े लोगों की बात मानकर एकादशी व्रत करना पड़ता है और राम राम करके एकादशी पूरी करते हैं। और एकादशी तो नाम की ही एकादशी है, ऐसी एकादशी तो रोज ही आवे। ऐसे बढ़िया बढ़िया माल बनते हैं। एकादशी पूरी हुई, द्वादशी को सवेरे उठते ही बोलते हैं सुनती हो आज नाश्ता जरा जल्दी बना देना। पत्नी ने कहा क्यों? मालूम नहीं कल हमने एकादशी की थी। एक एकादशी में ये हाल है, आप कहते हैं 7 दिन तक फलाहार लो। हम बैठेंगे कथा में और याद आवेगी पकौड़ियां, संसार के भोजन याद आएंगे। तो एक नियम और है, एक समय भोजन करो, एक समय फलाहार लो। यदि ये भी ना हो तो भोजनम तुवर मन्ने कथा श्रवणम कार्यकम
नोपवासो वरम प्रोक्तम कथा विघ्न करो यदि। बोले भले ही 5 बार भोजन दिन में करो, लेकिन कथा सुनने में जैसे मन लगे करो, कथा विघ्न न हो वैसा करो। किसी को फलाहार नहीं जचता, फलाहार लेकर ही कथा सुननी चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। फलाहार तो इसलिए बताया है कि दोपहर के भोजन के बाद शाम की कथा में नींद नहीं आ जावे, आलस नहीं आवे। भगवान जी के वक्ता थे पूज्य डोंगरे जी महाराज, वो भी फलाहार नहीं करते थे, वो भी भागवत दलिया खाकर सुनाते थे। दोनों समय दूध दलिया खाते थे। दलिया हल्का होता है, अन्न होता है। जब एकादशी आवे तो उस दिन अन्न खाना ही नहीं चाहिए। एकादशी के दिन घर में चावल नहीं बनाना चाहिए। एकादशी के दिन चावल खाना निषेध है। कथा के अंतराल में जो भी व्रत आते थे उसे तो वो करते ही थे, लेकिन वैसे कथा में दलिया ही खाते थे। बोलिए जय श्री कृष्ण। जैसा स्वास्थ्य अच्छा रहे, बस कथा में उत्साह बनाए रखें। सवेरे जल्दी उठने का प्रयास करें। आरती खूब श्रद्धा से गाएं, कीर्तन उन्मत्त होकर के गाएं। यही कथा का सार है, यह ज्ञान है, यह ज्ञान यज्ञ है। इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं हो सकता। सनंत कुमार जी ऐसा कह रहे थे कि भक्ति देवी प्रकट हो गई, ज्ञान वैराग्य दोनों का बुढ़ापा दूर हो गया। सनंत कुमार बोले भक्ति देवी तुम आ गई, तुम भक्तों के हृदय में वास करो। भक्ति प्रकट हो गई भक्तों के हृदय में, और अब कीर्तन होने लगा। प्रहलाद जी ताली बजाने लगे, उद्धव जी कांसा बजाने लगे, देवराज इंद्र मृदंग बजाते हैं। सनंत कुमार की जी की जय जय जयकार की ध्वनि लगा रहे हैं, और जितने भी संत जन वहां हैं सब नृत्य कर रहे हैं। भोले बाबा से नहीं रहा गया, पार्वती जी के साथ नृत्य करने में तन्मय हो गए। व्यास नंदन आदरणीय सुखदेव जी महाराज बीच बीच में व्याख्या करने लगे। इतनी सुंदर स्वर लहरी, इतना सुंदर कीर्तन हुआ कि मेरे प्रभु से रहा नहीं गया और भगवान कीर्तन में प्रकट हो गए। मैं आप लोगों की कथा एवं कीर्तन से बड़ा प्रसन्न हूं, इसलिए वरदान मांगो क्या चाहिए। भक्तों ने कहा यही वर दे दो, जब जब आपका कीर्तन करें तब तब आपका दर्शन कर लिया करें। भगवान वरदान देकर के चले गए। ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा मिट गया। भक्ति देवी के मन के कष्ट की निवृत्ति हुई। सूत जी ने यह प्रसंग शौनकादिक ऋषियों को बता दिया। यही प्रसंग संत कुमारों ने नारद जी से कहा, और यही प्रसंग श्री आदरणीय सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा। भागवत अमृत है, इसका जो पान करे उसका जीवन धन्य हो जाता है। भागवत महात्म संक्षिप्त रूप से सुनाया आपको। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। ओम श्रीमद् भागवत कथा सार महात्म समाप्तम। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय।